हाय एवरीवन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपने यूनिरी ऑपरेटर की। तो यूनिरी ऑपरेटर बेसिकली सुनने में तो काफ़ी नया विचित्र सा लग रहा है, बट ये काफ़ी सिंपल होता है। ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा होता है। सिंगल ऑपरेंड मतलब भैया, जैसे मुझे बाइनरी में दो ऑपरेंड चाहिए थे ना, कौन कौन से थे वो ऑपरेंड, ए और बी। जैसे मुझे ये एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो मुझे वहाँ पे ए और बी दोनों का यूज़ करना पड़ रहा था, ए प्लस बी कुछ इस प्रकार। बट मुझे यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही ऑपरेंड है अगर मेरे पास, तो फिर वो एक ऑपरेंड पे वो ऑपरेशन कर रहा होगा, लाइक ए या फिर बी हो मेरे पास। तो इस तरह का ऑपरेशन वो सिंगल ऑपरेंड पे यूज़ कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली इट इज़ अ सिंपल तरीका ऑफ राइटिंग ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। मतलब ये जो ए है ना, वो बस एक ऑपरेंड मैंने इसको दिया। ये दूसरा ऑपरेंड जो है ये कांस्टेंट रहता है, वो उसके पास हमेशा वन रहता है, वो पता रहता है मुझे कि वो हमेशा वन रहने वाला है। तो इस वजह से वो एक सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा होता है। इसको यूज कैसे कर रहे होते हैं हम, अगर मुझे कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखना है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो फिर मैं वहां पे ए प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस ए इस तरह से लिख के उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर मुझे ए इज इक्वल टू ए माइनस वन लिखना हो, तो फिर मैं वहां पे माइनस माइनस ए या फिर ए माइनस माइनस इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा है, तो इसका नाम भी वही है। जैसे ये प्लस प्लस क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह रहे होते हैं। और ये माइनस माइनस को हम लोग इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर कह रहे होते हैं। अब इसके भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट वाले पे बात करता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो इसका सबसे पहला टाइप आता है मेरा प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा क्या है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है भैया, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो देखो यहाँ पे क्या पहले प्लस प्लस यूज किया हुआ है उस ऑपरेंड से पहले। इसी प्रकार पोस्ट का मतलब बाद में, तो देखो यहाँ पे बाद में यूज किया हुआ है। अब ये यूज क्यों किया हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कोड पे, क्या चेंज आता है, ये हम लोग देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे इस बारे में। तो अगर हम सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट की बात करें, तो ये सबसे पहले क्या करता है, चेंज द वैल्यू। ये दो लाइन मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे, ये दोनों लाइन आप लोग को याद कर लेना, और आप लोग को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा फिर ये इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले चीज़ों में। ये दो लाइन बस आप याद कर लेना। प्री इंक्रीमेंट का कहने का क्या मतलब है, प्री मतलब पहले, पहले चेंज द वैल्यू एंड देन यूज द वैल्यू। मतलब पहले चेंज करो फिर यूज करो, यूज द वैल्यू। अब इसका कहने का क्या मतलब, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसमें मैं 10 को असाइन किया, ओके। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ बी, जिसके अंदर मैं प्लस प्लस ए किया। अब अगर मैं ए को और बी को मैं प्रिंट करवाऊँ ना, तो यहाँ पे मुझे दोनों 11 11 प्रिंट होके मिलेगा। कैसे, आपने तो ए में 10 को असाइन किया है, हाँ मैंने 10 को असाइन किया है, और यहाँ पे मैंने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी तो यूज़ किया है। और ये कौन सा है, प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले चेंज दी वैल्यू फिर यूज दी वैल्यू। क्या कह रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने जो ये वेरिएबल बनाया, ये कहीं तो मेमोरी में जगह ले रही होगी ना। तो मान लो ये मेरा मेमोरी है जावा का, ये ए मैंने बनाया, ए के अंदर मैंने क्या किया, 10 को स्टोर किया हुआ है। ए को 10 को स्टोर किया ना, ए में 10 को स्टोर किया है, हाँ किया है भैया। फिर आप दूसरे लाइन में इंट बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए किया, मतलब प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, पहले चेंज दी वैल्यू। मतलब पहले आप ये जो ए है ना, ये जहाँ पे भी आपने बनाया है, उसका वैल्यू को चेंज करके आप एक इंक्रीमेंट कर दो। मतलब ये 10 को बढ़ा के 11 बना दो, ठीक है, बना दिया। और तब जा करके इसको बी में असाइन करो ए। तो ये अब जो 11 बना, अब मेरा मेमोरी में कहीं पे बी बनेगा, तो वहाँ पे ये 11 कॉपी होके चला जाएगा। तो अब मेरा ए का भी वैल्यू 11 है और मेरा बी का भी वैल्यू 11 है। तो इस वजह से मुझे ए और बी दोनों का वैल्यू 11 प्रिंट होके मिलेगा। इसको एक बार कोड करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने ऑपरेंड्स को डिफाइन कर ले रहा हूँ। ए में मैंने 10 को डाल दिया, और बी में मैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लूँगा, प्लस प्लस ए। ए और बी दोनों को एक बार प्रिंट करके देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है। पहले मैं ए को प्रिंट करवा लिया, एंड देन मैं प्रिंट करवा लूँगा अपने बी को।
अब इसमें इतने कोड को रन करके देखते हैं क्या आता है। मैं इस कोड को पहले कर लूँगा कंपाइल, देन किया रन। तो हमारा ए का आउटपुट भी 11 प्रिंट होके आ रहा है और मेरा बी का आउटपुट भी 11 प्रिंट होके आ रहा है। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। ये क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है तो पहले वो क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा और फिर वो असाइन करेगा। तो मैं जब ए में 10 को डाला और फिर मैं बी में प्लस प्लस ए, मतलब प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, पहले वो ए के वैल्यू को चेंज करो, प्लस कर दो, मतलब 10 से 11 बना दो और उसे 11 को बी में असाइन करो। और क्योंकि ए का वैल्यू तो 11 हो ही चुका है तो ए में भी मेरा 11 आ रहा है और बी में भी मेरा 11 आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये 11 और 11 प्रिंट होके देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट पे। तो इसमें पहले यूज दी वैल्यू, मतलब पहले वैल्यू को यूज कर लो फिर उसमें चेंज करो, एंड देन चेंज दी वैल्यू। मतलब पहले वैल्यू को यूज कर लो फिर उसको चेंज करो। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 10 को असाइन किया, फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ और इस बार मैं ए प्लस प्लस करूँगा। ए प्लस प्लस क्यों, मुझे ये वाला यूज़ करना है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले यूज़ करना है वैल्यू को और फिर इंक्रीमेंट करना है। तो ए प्लस प्लस करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे ए और बी को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरा ए का वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगा, देखो यहाँ पे आप खुद बताना। मेरा पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, हाँ होगा, तो मेमोरी में कहीं पे मेरा ए बन जाएगा। मान लो यहाँ पे मेरा ए बना और इसमें मैं 10 को डाल दिया ए में, ठीक है। अब मेरा दूसरा लाइन क्या कर रहा है, भैया पहले यूज दी वैल्यू, तो पहले मैं इसको बी में असाइन कर लूँगा, ये मेरा बी है, ओके। तो पहले यूज करेंगे तो बी में असाइन कर दिए 10 को, ठीक है, कर दिए, एंड देन चेंज दी वैल्यू। उसके बाद मैं इस ए के वैल्यू को चेंज करके इंक्रीमेंट कर दूंगा। मतलब अब इस ए को काट के यहाँ पे 11 बना दो, ठीक है। अब इस ए में क्या आ गया, 11 आ गया, और अगर बी में इस बी को मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मैं 10 ही है। 10 क्यों है, क्योंकि वो चेंज होने से पहले यूज कर लिया है ना, मतलब वो पहले वाली वैल्यू को स्टोर किया है। इसको भी एक बार हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने पोस्ट इंक्रीमेंट की। तो ये सेम कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और इसको एक बार मैं कमेंट कर लेता हूँ और इस प्लस प्लस ए की जगह पे मैं ए प्लस प्लस करूँगा क्योंकि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो वो ऑपरेटर के बाद मेरा इंक्रीमेंट वाला चीज़ रहेगा। अब इस इतने कोड को मैं रन करके देखता हूँ। मैं पहले कंपाइल कर लिया एंड देन किया रन। तो देखो मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, ए का वैल्यू मुझे मिल रहा है 11 और बी का वैल्यू मुझे मिल रहा है 10। तो ये कैसे हो रहा है, ए में मैंने 10 को असाइन किया था, ओके, और बी में मैंने ए प्लस प्लस किया, मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले यूज़ करो फिर चेंज करो। तो पहले वो क्या किया, पहले वो 10 को यूज़ कर लिया, ए में पहले मेरा 10 स्टोर था ना, वो 10 को यूज़ करके बी में असाइन कर दिया, मतलब बी में अब मेरा क्या है, 10 है। तो देखो मुझे आउटपुट में बी में 10 मिल रहा है। और फिर वो उस 10 को इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट किया मतलब 1 से बढ़ा दिया, तो 10 को 1 से बढ़ाया तो 11 बन गया। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ए में 11 मिल रहा है। तो गेम ए में 11 और बी में मेरा 10 प्रिंट होकर मुझे मिल रहा है। तो ये था मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट, ऑलराइट। तो इसी प्रकार वो डिक्रीमेंट वाला भी होता होगा भैया, सेम होता होगा, हाँ। तो अब हम बात कर लेते हैं प्री डिक्रीमेंट की, प्री डिक्रीमेंट की। तो मैं ये सेम कोड कॉपी करता हूँ, इतना मेहनत कौन करे फिर से, और मैं ये पहले वाले को मैं कमेंट कर लूँगा ताकि मेरा आउटपुट जो है वो क्लीन मुझे दिखाई दे। तो मैंने वही किया, ए में मैंने 10 को असाइन कर रखा है और बी में मैं करूँगा इस बार प्री डिक्रीमेंट, मतलब माइनस माइनस ए, ओके, और फिर मैं ए और बी को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया हूँ, ऑलराइट। अब इस इतने कोड को मैं रन करके देखता हूँ। ये पहले वाला चीज़ मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड मैं फिर कर लूँगा इस चीज़ को रन। तो देखो मेरा ए में भी 9 आ रहा है और बी में भी मुझे 9 ही मिल रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं। ए में मेरा 10 था, ठीक है, बी में मैं माइनस माइनस ए किया, मतलब माइनस माइनस क्या है, ये प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले क्या करेगा वो चेंज करेगा और फिर उसके बाद यूज़ करेगा। तो पहले ये ए में जो भी था उसको चेंज करके एक कम कर दिया। तो ए में मेरा क्या था, 10 था, तो 10 को चेंज करके वो 9 किया, ठीक है। अब उस 9 को वो इस बी में असाइन कर दिया, तो बी मेरा कितना बन गया, 9, जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है।
ऑल राइट। उसके बाद वो क्या किया, ए को माइनस कर चुका है, वो माइनस माइनस, तो ए में भी तो 9 ही है, तो इस वजह से मुझे ए में भी 9 मिल रहा है और बी में भी मुझे 9 मिल रहा है प्रिंट होके। तो ये था मेरा प्री डिक्रीमेंट। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो सेम एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ फिर से, और वो बस वहाँ पे ए माइनस माइनस ए की जगह पे हम क्या कर लेंगे, ए माइनस माइनस, ये माइनस माइनस ए की जगह पे हम करेंगे माइनस ए माइनस माइनस। और अब इस कोड को रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। पहले कंपाइल कर लिया एंड देन किया रन। देखो इस बार मुझे क्या मिला, ए में मेरा 9 है और बी में मुझे 10 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इस बार एक बार इसको, इसके फ्लो को देख लेते हैं, इस कोड के फ्लो को। ए मेरा 10 था, बी मेरा ए माइनस माइनस, मतलब पहले ए को यूज़ करो, तो ए को यूज़ करो मतलब पहले वो जो 10 था उसको यूज़ करो, तो वो 10 को क्या कर दिया, वो बी में डाल दिया। ए में पहले 10 था, 10 को बी में डाल दिया, तो मुझे बी 10 मिलेगा। आउटपुट में देखो बी कितना मिल रहा है, बी मुझे 10 मिल रहा है। ओके, इतना सही है। और फिर वो बी को बी को जब प्रिंट करेगा तो वो तो 10 मिल गया। अब ए का बारी, क्योंकि ए तो वो चेंज कर ही रहा है, ए माइनस माइनस कर रहा है, तो ए मेरा पहले क्या था, पहले उसको यूज़ कर लिया, मतलब 10 को यूज़ करके बी में डाल दिया। और जब यूज़ कर लिया उसके बाद उस ए को घटाएगा, कितना से, बाई 1, तो 10 में से 1 गया तो 9, ए मेरा बन गया 9। तो ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 10 मुझे प्रिंट होकर के मिल रहा है। तो ये था मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट। और यहाँ पे मेरा यूनिरी ऑपरेटर भी होता है समाप्त, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट ऑपरेटर जो भी हमारा होगा। ऑल राइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।